हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी रक्षा में दिन रात एक किया हुआ है। भाई, आज की मेरी मंत्रणा है ट्रंप के पीछे। ट्रंप ने क्या किया है, उसकी जो पॉलिसियाँ हैं वो उसने अमेरिका को धता बता दिया भाई, बहुत धता बता दिया है। फिर भी वो समझ नहीं पा रहा कि क्यों अमेरिकन लोग मेरे साथ नहीं हैं। वो ये समझ नहीं पा रहा क्यों अमेरिका के लोग मेरे को पीछे की बड़ी बड़ी ही मुश्किल से बढ़िया तरह से वोट दिया था, बड़ी बढ़िया तरह से वोट दिया था उन्होंने। पर उन्होंने क्या किया, इसने क्या किया? सबसे पहले जो उनका पिछला राष्ट्रपति था भैया, उस राष्ट्रपति ने कह दिया था इंडिया के और अमेरिका के रिलेशन उस फेस में हैं जहां पहले कभी नहीं रहे, खुद उसके अमेरिका ने ये बात सस्पेक्ट की थी। पर ट्रंप ने क्या किया, 6 महीने के अंदर अंदर ही इसने बेड़ा गर्क कर दिया भाई, बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया और अमेरिका के रिश्तों का। इतना इंडिया और अमेरिका के रिश्ते, भाई साहब, बड़े बड़े देशों के साथ रिश्तों पे इसने बेड़ा गर्क किया। इसने रिश्तों का अपने पड़ोसियों के साथ, जो ब्राज़ील है भैया, कितना उनको रुलाया। अंत में उसने कह दिया भाई चल आगे, हवा आने दे। यहाँ तक कहना पड़ा। दूसरी बार ये लग गया कनाडा वाले ने तो साफ कह दिया भाई पास से हो जा, जब तू ठीक हो जाए जब बात कर लियो हमारे से, हमें ज़रूरत नहीं है। फिर पुतिन से इसने बकवास करी 3-4, पर पुतिन ने भी इसको जवाब दे दिया। पुतिन ने देखा कि ये बंदा कोई काम का नहीं है, उन्होंने असेसमेंट लगा ली। जब वो उससे मिलने गया, कहाँ पे मिलने गए थे दोनों, हाँ, जर्मनी के पास किसी स्टेट में मिलने गए थे दोनों। पर उसने देख लिया इसके बस की कुछ नहीं है, ये छोटे देशों पर लगाम लगाना चाहता है। इसने चाइना के साथ क्या किया, आप लगा लो हिसाब क्या किया। चाइना को ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध टैरिफ लगा दूंगा। उसने कहा अच्छा लगा दे, कोई बात नहीं, तू जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही हम तेरे पे लगाएंगे। उसने कहा 50%, तो उन्होंने अगले दिन से ही 50% कर कह दिया। ट्रंप को आ गया, चाइना आ गया तेरे काबू। तूने फिर इंडिया को धता बताने की कोशिश करी, क्या इंडिया काबू आ गया? तेरे कोई काबू आया? कोई देश? रही सही कसर तूने ईरान पे पूरी करनी चाहिए। ईरान देख लो, फिर भी लड़े जा रहा है, लड़ाई पे लड़ाई। वो यहाँ तक कह गए ये अमेरिकन कि हमारी पेट्रियोट मिसाइलें और दूसरे अम्युनिशन ख़त्म हो रहे हैं। अब क्या तूने इजराइल को भी धता बताने की कोशिश की भाई, पर इजराइल को आगे तू बोल नहीं पाया। उनके आगे तू बोल नहीं पाया। तेरे को एक छोटा सा बंदा गालियां दे भाई, तूने उसके बाद क्या किया? तूने अमेरिकन लोगों को डराने की कोशिश करी। अब क्या कर रहा है? अमेरिकन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है
कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम साथ आ जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। 1929 में ट्रंप के देश में, अमेरिका में भाई एक सुनामी आई थी। सुनामी आई थी तो लाखों बैंक करप्ट हो गए। जितने बैंक थे 10-15, वो बैंक करप्ट हो गए थे भाई, सारे बैंक करप्ट हो गए थे। और सारी तरह हमारा सारी तरह इनका बेड़ा गर्क हो गया था। इस तरह की बातें होने लगी थी भाई, इस तरह की बातें होने लगी थी। तो 1929 में जो बात हो रही है वो अब होगी भाई। तो इसको लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, ये पागल हो गया है। इसके विरुद्ध चले गए वो केस पे क्या करने जो हो। फिर इसने अब क्या किया है, इसके लोगों ने इसके विरुद्ध कोर्टों में जाना शुरू कर दिया है भाई। अमेरिका में कोर्टों में जाना शुरू कर दिया है इसके विरुद्ध। और इसके विरुद्ध कई केस अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ उन्होंने लगा दिए भाई, अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ, कि ये जो बंदा कर रहा है गलत कर रहा है। पर ट्रंप को समझ नहीं आ रही, ट्रंप को समझ नहीं आ रही। पता है क्यों समझ नहीं आ रही? मैं बताता हूं। क्योंकि इसके पास अंधा पैसा है, इसके पास अंधा पैसा है। उस पैसे के बल पे ये कूदता रहता है और इसको परवाह नहीं अमेरिकन लोगों की, बिल्कुल भी परवाह नहीं वहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब यहाँ तक कि जो इसके मित्र राष्ट्र थे, जिसको नाटो कहता है, उन्होंने भी आके दिखानी शुरू कर दी है भाई। भाई ये तो अमेरिका का हाल हो गया है। अब जो अगला सीएम आएगा, जो अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा, राष्ट्रपति आएगा अमेरिका में, अगर वो सही हुआ तो बहुत मुश्किल होने वाली है भाई। इसको सारे देशों से हाथ जोड़कर पहले तो माफी मांगेगा, पहले हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, उसके बाद कोई काम की स्टार्टिंग होगी भाई, कोई काम स्टार्ट हो सकता है। क्या ऐसा होता है कि भाई तेरे को मान ले बंदों की ज़रूरत है, तू चाहता है इंडस्ट्री अमेरिका में आए, तो उनके विरुद्ध क्या करेगा? टैक्स लगाएगा, टैक्स फ्री करेगा उनको शुरुआत में नॉमिनल के साथ काम करना पड़ेगा, टैक्स फ्री करना पड़ेगा, तभी तो वो आएंगे अमेरिका काम करने। टैक्स फ्री, ऑल इज टैक्स फ्री, ये करना पड़ेगा तेरे को, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री लग सके। मान ले अब क्या कमा रहा तुम? कुछ नहीं, कम से कम इंडस्ट्री तो लग जाएगी, कपड़ों की, जूतों की और छोटी छोटी चीज़ों की, पेन की, ये वो। तुम सारी चीज़ बाहर से मंगाते थे भाई, तुम सारी की सारी चीज़ें बाहर से मंगाते थे। तुमने ये सोचा हम सिर्फ काम करेंगे एमुनेशन पे, हम सिर्फ काम करेंगे अपनी सेना के लिहाज के ऊपर, हम सिर्फ सेना के ऊपर काम कर ले। भाई सेना के जितने भी हथियार हैं वो तो फेल हो गए, वो फेल हो गए, फेल हो गए। तब अब क्या करोगे तुम? भाई तुमसे आगे तो इंडिया चला गया, इतनी आगे चला गया। जब एक ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री तुम्हारे पास नहीं है, तुम करोगे क्या? मिस्टर ट्रंप, आपका तो दिमाग खराब हो गया। आपने अमेरिका को इतना पीछे धकेल दिया है जिसकी कोई
वानगी नहीं है। आपको करना क्या चाहिए था? आपको टैक्स फ्री करना चाहिए था और छोटी से लेकर बड़ी फैक्ट्री अमेरिका में लगाने का जतन करना चाहिए था। पहले तुम बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाते, टैक्स फ्री करते। जो टेस्ला है, कुछ भी है, दुनिया भर की आइटम बनाते हैं आपके अमेरिकन, चाइना में आके, अब हम भारत में भी आके बना रहे हैं, अब बाहर वाले देशों में बना रहे हैं। भाई करना क्या चाहिए था? करना क्या चाहिए था तुम्हें उनको वापस लाने के लिए? तुम्हें उन्हें टैक्स फ्री का न्योता देना चाहिए था पहले 4 साल। भैया मेरे कार्यकाल में उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, मैं कोशिश करूंगा नॉमिनल टैक्स उसके बाद भी लगता रहे। भैया 10% टैक्स में ही तुम्हारा देश इतना अमीर हो जाता कि कहने की हद नहीं। जितना तुम ना लेते चाइना से, तुम ना लेते कोई चीज़ भी चाइना से, तुम नहीं लेते कोई भी और अदर आइटम चाइना से, दूसरे देशों से, सबके अपने ही देश में प्रयत्न करते कि लग जाए फैक्ट्रियाँ। तुमने ये काम तो किया नहीं, उल्टे तुम इसमें जाने लग गए कि भैया मैं अगर लड़ाई करूँगा, कहीं बम बम गिरूँगा तो उसमें मेरा ही फायदा है। ऐसे बात नहीं बनती, ऐसे बात नहीं बनती। अब तुमने अमेरिका को इतना पीछे कर दिया है कि रह रब का नाम, रह रब का नाम, अमेरिका को इतना पीछे कर दिया है, तुम्हारा कोई भी काम नहीं आएगा। इजराइल तक देश तुमसे भाग जाएंगे, तुमसे भाग जाएगा। जो तुम कहते हो ना इंग्लैंड तुमसे भाग जाएगा। उसका पहले वानगी तो ये है कि रोल्स रॉयस ने एक भारतीय कंपनी के साथ, रिलायंस के साथ, भैया क्या कहेंगे उसको, कर लिया है। उसने बनाया, कहा है कि हम वो इंजन भारत को देंगे, 2-3 महीनों के अंदर ही वो इंजन देने जा रहे हैं। तो जर्मनी, फ्रांस और क्या हो गया ये स्विट्जरलैंड, ये भाग रहे हैं भाई, अब अमेरिका से भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो अब इनका क्या हश्र होने वाला है, इसका तो राम ही मालिक है भाई, राम ही मालिक है। दूसरा जो तुम कहते हो ना टैक्स फ्री करके सारे के सारे वो लगाता, क्या कहते हैं, फैक्ट्री लगाता, भाई उसके अदर जो उन फैक्ट्रियों में मैंने कह दिया कि तुम उन फैक्ट्रियों का टैक्स फ्री हो गया, बाकी जो माल बिकेगा, जो ट्रक बिकेंगे, जो ट्रकों पे सामान लोड होगा, जो उनकी वो आएगी भाई, दुनिया भर का टैक्स आ जाएगा भाई, दुनिया भर के वहाँ एमुलेशन लग जाएंगे, दुनिया भर का पेंचरों का वहाँ लग जाएगा, हर प्रदेश की वो उठ जाएगी, क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, हर प्रदेश की आमदनी बढ़ जाएगी। अरे ट्रम्प तूने ये क्या कर दिया? अरे ट्रम्प बेवकूफ निकला तू पागल है, पागल। ट्रम्प तेरे जैसा तो कोई बेवकूफाना ही बंदा टैरिफ लगाएगा, और टैरिफ के बदले में इतना टाइम निकाल दिया तूने, तो अब तेरा राम ही मालिक है। अब भी 2 साल बचे हैं तेरे पास, तो मिस्टर ट्रम्प अब भी 2 साल हैं, सुधर जाओ, सुधर जाओ। और जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि टैक्स फ्री आइटम कर दो घोषित,
बाकी चीज़ों का तो टैक्स आएगा ना। जो माल इधर से उधर गया, उधर से इधर आया, उसमें गया, ट्रकों में माल गया, वो तो तुम्हारी बढ़ेगी ना आमदनी। आमदनी के साथ टैक्स भी देंगे लोग तुम्हें। मिस्टर ट्रम्प, अब भी 2 साल बाकी हैं तुम्हारे पास, नहीं तो ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल। मैं सच कह रहा हूँ ट्रम्प, नहीं तो ठन ठन गोपाल हो जाएगा तुम्हारी कंट्री का। तुम्हारी कंट्री कितनी पीछे चली जाएगी इस बात को तुम बिल्कुल नहीं जानते। तो मिस्टर ट्रम्प, आप क्या हैं, मुझे क्या है, मैं तो एक इंडिया का आदमी हूँ। जो इंडिया कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है भैया। इंडिया से ही सीख लो, मोदी से ही सीख लो। कुछ करना है तो मोदी से सीख लो, कैसे अपने देश को ऊपर ले जाया जाता है। हालांकि बट्ठा बिठा दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने। भैया अब देख लो इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है। खैर, मैं उन अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ। साथ में सब्सक्राइब से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।